जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 31वें श्लोक में आपका स्वागत है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक स्तर से व्यवहारिक स्तर पर लाते हैं। इससे पहले के श्लोकों में उन्होंने आत्मा की अमरता के बारे में बताया और अब वे अर्जुन के स्वधर्म व्यक्तिगत कर्तव्य की बातें कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इस युद्ध को केवल सगे संबंधियों की हत्या के रूप में देख रहे हो तो तुम गलत हो। तुम्हें इसे अपने कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। एक क्षत्रिय का स्वभाव और धर्म समाज की रक्षा करना और अन्याय के विरुद्ध लड़ना है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध, जो न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है, इसको मोक्ष का द्वार माना गया है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी है कि शांति के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। अब अधर्म को रोकने के लिए युद्ध ही एकमात्र धर्म सम्मत मार्ग बचा है। अर्जुन मोह और करुणा के कारण कांप रहे थे और युद्ध से भागना चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते समय डरना या हिचकिचाना एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। तुम अपने पथ से विचलित न हो। इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन के लिए उस समय युद्ध से भागना कायरता कहलाती, जबकि युद्ध लड़ना उनका धर्म था और यह क्षत्रियों का भी परम धर्म था। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब समाज में अन्याय बढ़ जाए तो उसके विरुद्ध खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही व्यक्ति की वास्तविक उन्नति का मार्ग है। यदृच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धं दृश्यम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध से दुखी होने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने इस युद्ध की योजना नहीं बनाई थी, न ही तुम खून खराबा चाहते थे, लेकिन जब अन्याय के विरुद्ध लड़ने की स्थिति अपने आप सामने आ जाए तो वह ईश्वर की इच्छा मानी जाती है। अर्जुन के लिए यह युद्ध थोपा नहीं गया है, बल्कि न्याय की रक्षा के लिए एक अनिवार्य अवसर के रूप में आया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य के लिए युद्ध के मैदान में प्राण त्यागने वाले योद्धा को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ स्वर्ग द्वारम का अर्थ यह भी है कि यह युद्ध अर्जुन के यश और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। हर योद्धा को अपने जीवन में ऐसे धर्मयुद्ध का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता। श्री कृष्ण अर्जुन को सुखिनः यानी कि भाग्यशाली कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने का माध्यम बनने का गौरव प्राप्त हो रहा है। अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध लड़कर उन्हें पाप लगेगा, लेकिन श्री कृष्ण इसके विपरीत तर्क दे रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि एक योद्धा के लिए कायर बनकर पीछे हटना पाप है, जबकि धर्म के लिए लड़ना पुण्य और सौभाग्य है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारे सामने अपने कर्तव्यों को निभाने का कोई कठिन अवसर आए तो हमें उसे बोझ नहीं बल्कि एक ईश्वरीय उपहार और उन्नति का मार्ग समझना चाहिए। अथ चेतत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लाभ बताए थे, अब वे युद्ध न करने के नुकसान बता रहे हैं। यहाँ वे अर्जुन के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व पर चोट करते हैं। अर्जुन को लग रहा था कि अपनों को मारने से पाप लगेगा,
श्री कृष्ण उससे समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्य का त्याग करना सबसे बड़ा पाप है। एक क्षत्रिय के सामने जब धर्म की रक्षा का अवसर आए और वह पीछे हट जाए तो वह कायरता है और यही वास्तविक पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम युद्ध छोड़कर भागते हो तो तुम अपने स्वधर्म, जो क्षत्रिय का धर्म है, इसमें क्षत्रिय के रूप में तुम्हारी प्रकृति और जिम्मेदारी का अपमान होगा। समाज में तुम्हारी पहचान एक रक्षक की है और रणभूमि छोड़ना उस पहचान को मिटाना होगा। अर्जुन उस समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। श्री कृष्ण उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुमने जीवन भर जो यश और सम्मान कमाया है वह एक क्षण में धूल में मिल जाएगा। लोग यह नहीं कहेंगे कि तुमने करुणा के कारण युद्ध छोड़ा, बल्कि ये कहेंगे कि तुम डर के मारे भाग गए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कभी कभी चुप रहना या पीछे हटना शांति नहीं बल्कि अधर्म को बढ़ावा देना होता है। यदि अर्जुन नहीं लड़ते तो दुर्योधन का अन्यायपूर्ण शासन बना रहता, जिसका दोष अर्जुन पर भी आता। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को सावधान कर रहे हैं कि कर्तव्य से पलायन कभी भी सम्मानजनक या पुण्यकारी नहीं होता। यह न केवल वर्तमान जीवन में अपमान लाता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति का पतन करता है। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्यायामः संभावितस्य च कीर्ति मरणादिरच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महान योद्धा के नजरिए से समझा रहे हैं कि समाज में प्रतिष्ठा का क्या महत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध छोड़कर जाते हो तो लोग यह नहीं कहेंगे कि तुम बड़े दयालु थे। इसके विपरीत युगों युगों तक लोग तुम्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में याद रखेंगे जो ऐन मौके पर डरकर रणभूमि से भाग गया था। यह बदनामी कभी न मिटने वाली होगी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए बदनामी शायद उतनी बड़ी बात न हो, लेकिन जो व्यक्ति समाज में अत्यंत संभावित, प्रतिष्ठित और सम्मानित है, उसके लिए अपमान सहना मर जाने से कहीं अधिक कठिन है। अर्जुन एक विश्व विजेता धनुर्धर थे। उनका सम्मान पूरे आर्यावर्त में था। श्री कृष्ण उन्हें चेता रहे हैं कि ऐसी कायरता के साथ जीवित रहना तुम्हारे लिए हर दिन घुट घुट कर मरने जैसा होगा। अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध न करना पुण्य है, लेकिन श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उनके जैसे महानायक के लिए कर्तव्य से पीछे हटना न केवल अधर्म है बल्कि सामाजिक आत्महत्या के समान है। यहाँ श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने चरित्र और अपनी साख की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब चरित्र पर दाग लग जाता है तो उसे मिटाना असंभव होता है। यह श्लोक संदेश देता है कि अपने उत्तरदायित्वों से भागने वाला व्यक्ति समाज की नज़रों में गिर जाता है। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अपने कर्तव्यों का साहसपूर्वक पालन करना अनिवार्य है। भयाद्रानुपरन्तं मश्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को वीर पुरुष के मनोविज्ञान के बारे में समझा रहे हैं। कौरव सेना में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा हैं जो अर्जुन की वीरता का लोहा मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम आज करुणा के कारण धनुष रख देते हो तो वे महारथी इसे दया नहीं बल्कि डर समझेंगे। वे सोचेंगे कि अर्जुन सामने खड़ी सेना को देखकर घबरा गया है। अर्जुन की गिनती संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। श्री कृष्ण उन्हें चेतावनी देते हैं कि जो लोग अब तक तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। एक महान व्यक्ति के लिए अपमानित होकर और अपनी साख खोकर जीना सबसे बड़ा दुख है। अर्जुन का युद्ध न करने का कारण मोह और अपनों के प्रति प्रेम था, लेकिन दुनिया आपके मन की बात नहीं जानती, वह केवल आपके कार्यों को देखती है।
श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि समाज तुम्हारे महान त्याग को कायरता का नाम दे देगा। यहाँ भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि जब आप किसी उच्च पद या जिम्मेदारी पर होते हैं तो आपके निर्णय केवल आपके निजी नहीं होते, आपको अपनी गरिमा और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का भी ध्यान रखना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जो लोग आपको श्रेष्ठ मानते हैं उनकी नज़रों में गिरना शारीरिक मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। अर्जुन को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाकर श्री कृष्ण उन्हें वर्तमान कर्तव्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अवाच्यवादान च बहुना वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तं तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के स्वाभिमान को झकझोर कर कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करेंगे जिन्हें सुना भी नहीं जा सकता। वे तुम्हारी वीरता, तुम्हारी गांडीव धनुष और तुम्हारे आज तक के पुरुषार्थ का मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि अर्जुन केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानता था, लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आई तो वह कांपने लगा। एक योद्धा के लिए उसकी शक्ति, सामर्थ्य ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अर्जुन ने इंद्र, शिव और कई गंधर्वों को परास्त किया था। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि युद्ध न करने पर लोग तुम्हारी उन विजयों को भी तुक्का या छलावा बताने लगेंगे। श्लोक के अंत में श्री कृष्ण एक प्रश्न पूछते हैं, ततो दुख तरंग नु किम, इससे अधिक दुखदायी और क्या होगा। उनका तात्पर्य यह है कि रणभूमि में वीर गति पाना उतना दुखद नहीं है जितना शत्रुओं के उपहास और अपशब्दों को सुनकर अपमानित जीवन जीना। अर्जुन दया के वशीभूत होकर युद्ध छोड़ना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनके शत्रुओं के मन में कोई दया नहीं है। वे अर्जुन के इस त्याग को उसकी कमजोरी समझेंगे और उसका जमकर अपमान करेंगे। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज और शत्रु हमारे कार्यों का मूल्यांकन हमारी नीयत से नहीं बल्कि हमारे प्रदर्शन से करते हैं। कर्तव्य से भागने पर मिलने वाला तिरस्कार किसी भी शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक पीड़ादायक होता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं 37वें श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।